Hello, dear students. Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir, and I welcome all of you with a new concept here, and that is unconditional conditional reflexes. As far as the reflex actions on the basis of origin is concerned, we have two types of reflex actions, and these are unconditional reflex actions and conditional reflex actions. Now, हमने अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस कंप्लीट किया है. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन. कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है. कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस को एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शंस भी कहते हैं. As far as these actions are concerned, this is the classification on the basis of origin. This is the classification of reflex actions on the basis of origin. We have unconditional and conditional reflex actions. Shabash. We have conditional reflex actions. These are also known as acquired reflex actions. Acquired reflex actions, ठीक है. तो क्या है कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन? These are reflex actions which develop after birth through learning, habit, experience, or regular association of an indifferent stimulus with unconditional stimulus, ठीक है. These are reflex actions which develop after birth through learning, habit, experience, or regular association, ठीक है. These are reflex actions which develop. These are regular actions which develop after birth through habit, learning, ठीक है, through learning, habit, experience, experiences at straw, or regular association of an indifferent stimulus with unconditional stimulus. कंडीशनल स्टिमुलस क्या है? ये एक तरह की स्टिमुलस है जो डेवलप होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो डेवलप होते हैं आफ्टर बर्थ इन एन इंडिविजुअल, ठीक है. कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस बर्थ से पहले होते हैं. जब वो बर्थ हो जाती तो उससे एसोसिएट वो होता है वो जो करेक्टर, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन. तो वो रिफ्लेक्स एक्शंस अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं. लेकिन यहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कंडीशनल रिफ्लेक्स. कंडीशनल रिफ्लेक्स एज द नेम इंडिकेट्स एक कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है. जब वो कंडीशन क्रिएट होती है तब उसका जो है रिस्पॉन्ड आता है. तो उन रिफ्लेक्स एक्शंस को कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. ये बर्थ से पहले नहीं होते हैं, यानी कि बर्थ के साथ एसोसिएट नहीं होते हैं. अनकंडीशनल रिफ्लेक्स तब से होते हैं जब से इंसान का जो है या किसी इंडिविजुअल का जो है वजूद आता है, यानी कि वो जो उसका जब आफ्टर बर्थ उसकी जो बर्थ होती है उससे एसोसिएट होती है. लेकिन ये बर्थ के बाद कुछ कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं इंडिविजुअल में जो रेस्पॉन्स क्रिएट करता है टू द स्टिमुलस. लेकिन यहाँ पे जो स्टिमुलस है दैट इज कंडीशनल स्टिमुलस. ये कंडीशनल एज द नेम इंडिकेट्स कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन वो रिफ्लेक्स एक्शन है जो डेवलप होता है आफ्टर क्रिएटिंग द पर्टिकुलर कंडीशन. ये कंडीशन पे मुनहसर करता है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे.
तो इसको एक्वायर्ड जो है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं, यानी कि इसने डेवलप किया है आफ्टर बर्थ, इसने ये डेवलप किया है ये वाला ट्रेट आफ्टर बर्थ, तो उसको एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं। है तो ये रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि यहाँ पे सेंसरी इंपल्स जाएगा, उसका मोटर रेस्पॉन्ड बनेगा, या तो ब्रेन इन्वॉल्व होगा आपका, या फॉर रिरूटिंग द इंपल्स, फॉर रिरूटिंग द मोटर रेस्पॉन्स, या तो आपका स्पाइनल कार्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दीज आर रिफ्लेक्स एक्शंस विच डेवलप आफ्टर बर्थ, यानी कि विच डेवलप आफ्टर बर्थ ड्यू टू कंडीशन, ड्यू टू सर्टेन कंडीशन विच में डेवलप आफ्टर बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, थ्रू लर्निंग कैसे डेवलप होगा, या तो ये सीख जाता है थ्रू हैबिट, आदत से, या एक्सपीरियंस, उसने एक्सपीरियंस जो उसने एक्सपीरियंस किया होगा अपने एनवायरमेंट में, जो एक्सपीरियंस करेगा अकॉर्डिंगली ये डेवलप करेगा एक फिनोमिना अपने आप में, और दैट फिनोमिना इज कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो ये कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन जो है, तो कंडीशनल रिफ्लेक्सेस जो है दे आर लायबल टू चेंज, डिसअपियर और रीअपियर विद चेंज इन हैबिट और एनवायरनमेंट, यानी कि एज पर एज अगर अनकंडीशनड की बात करेंगे वो चेंज नहीं होते थे, वो किसी भी एनवायरमेंटल सिचुएशन से चेंज नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है क्रिएटिंग द रेस्पॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, तो उनको कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। लेकिन जब एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे तो ये भी चेंज होगा, मतलब ये कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस भी चेंज होंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे दीज रिफ्लेक्सेस आर लायबल टू चेंज, ये चेंज भी हो सकते हैं, डिसअपियर और रीअपियर विद चेंज इन हैबिट और एनवायरनमेंट। दीज आर लायबल टू चेंज, दीज आर लायबल टू चेंज, ठीक है, डिसअपियर, डिसअपियर और रीअपियर, यहां दोबारा भी अपियर हो सकते हैं, रीअपियर विद द चेंज इन हैबिट और एनवायरमेंट, हैबिटेट और एनवायरमेंट, हैबिटेट हियर या एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। तो क्या है रिफ्लेक्स कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन? ये एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन है, ये वो फिनोमिना है रिफ्लेक्स एक्शन का जो डेवलप होता है एक इंडिविजुअल में, उसके जनने के बाद, उसके उसके मतलब जो है पैदा होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज द नेम इंडिकेट्स कंडीशनड है, यानी कि ये कंडीशन पे मुनसर करता है, ये ऑलरेडी कोई ट्रेट इंसान के साथ या किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं होता है। यहाँ पे ह्यूमन्स की बात कर रहे हैं हम, तो ह्यूमन्स के साथ ये ऑलरेडी कोई ट्रेट एज ए फिनोमिना नहीं क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता है आफ्टर and person's experience will encounter with the person individual with encounter with environmental factors, तो as that is why it is known as conditional। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर वो कंडीशन एनवायरमेंट में है तो अकॉर्डिंगली उस कंडीशन, वो कंडीशन एक्ट करेगी स्टिमुलस, और उस कंडीशन के लिए रेस्पॉन्ड डेवलप होगा, वो आपका कंडीशनल रेस्पॉन्ड होगा। ठीक है, वो कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा। तो दीज आर रिफ्लेक्स एक्शंस व्हिच डेवलप आफ्टर बर्थ, कैसे डेवलप होते हैं? थ्रू लर्निंग प्रोसेस, ये सीख जाता है आदमी किस चीज को कैसे रेस्पॉन्ड करना है, किस तरह रेस्पॉन्ड करना है, सीख जाता है। तभी सीखेगा जब वो चीज वो एक्सपीरियंस करेगा, जब वो फील करेगा अपने, या उसकी आदत हो जाएगी उस फैक्टर के साथ एनकाउंटर करता है, वो आदत हो गई है तो उसका रिस्पॉन्ड बनाती है थ्रू ए फिनोमेना नोन एज कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस। तो दीज आर लायबल टू चेंज, ये चेंज भी हो सकते हैं, डिसअपियर होंगे ये। ठीक है, एक तो ये डिफरेंटली रिएक्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन द स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। डिसअपियर, अगर वो वाला स्टिमुलस खत्म हो गया एनवायरनमेंट में, वो डिसअपियर हो गया तो रेस्पॉन्ड भी डिसअपियर हो जाएगा, ये रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर ये मतलब एनवायरमेंटल में फैक्टर में कोई ऐसा फैक्टर जो कंडीशनल स्टिमुलस है, अगर वो फिर पहले मतलब एक्ट होता था इंडिविजुअल पे, फिर ये मतलब डिसअपियर हो गया, लेकिन फिर अगर फिर वो स्टिमुलस एक्ट होता है तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से वो रिफ्लेक्स एक्शन भी रीअपियर होगा। ठीक है, तो विद चेंज इन हैबिटेट और एनवायरनमेंट, दीज आर कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस। ये आपको तब समझ में आ जाएंगे जब हम एग्जांपल्स पे आते हैं। ठीक है,
बेसिकली एज पर एज द कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स इज कंसर्न, ठीक है। इस पे एक पहले मैं एग्जांपल समझाता हूं इसकी, कि एग्जांपल देता हूं कि क्या कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस कौन कौन से हैं। यहां पे अगर हम प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसको प्ले करेंगे, ठीक है। पहले हमें वो प्ले करना आता ही नहीं, पर फिर हम सीख जाते हैं, फिर हम अकॉर्डिंगली उसका जो है वो चला लेते हैं, ठीक है, किसी रिदम के साथ। ये भी कंडीशनड ही रिफ्लेक्स एक्शन है। तो यहां पे आपने सीख लिया, क्या सीख लिया, एनवायरमेंट में म्यूजिक है, म्यूजिक का कंसेप्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट है। पहले पहले आपको नहीं आता था, फिर आपने सीख लिया इसको, तो अब किसी पर्टिकुलर रिदम से आप चला रहे हैं इसको, तो दैट इज कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है आपका। तो इसी तरह पैडलिंग या साइकिल, पैडलिंग, ठीक है, पैडलिंग साइकिल, साइकिल को पैडल करते हैं, ये भी कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है। राइटिंग है आपका, राइटिंग, जब आप पैदा होते हैं आपको लिखाई नहीं आती है, ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एनवायरमेंट में आपका कंसेप्ट, आप पेन है आपके पास, ठीक है, किताब है, बुक है, जी सीखा, एम सीखा, आई सीखा, टी सीखा, टी सीखा, आर सीखा, डब्ल्यू सीखा, आपने छोड़ दिया है, राइटिंग है, ठीक है, लिख लिया है आपने। तो इन चीजों का जो है बर्थ होने के बाद ही इन चीजों से आपको मुकाबला होता है, एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली उनको फिर अंजाम दे पाते हैं थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन, एंड दैट इज कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। रीडिंग है, निटिंग विदाउट लुकिंग, ठीक है, सलाइवेशन एट साइट, रीडिंग भी है, रीडिंग इसमें आता है, सलाइवेशन एट साइट, साइट और स्मेल ऑफ डिलीशियस फूड, देखो क्या बात है, यहां पे कल मैंने बात की थी अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन में, कि अगर आप फूड को टेस्ट करेंगे, as soon as you put the food in the mouth, you masticate it, after that उसको क्या लगेगा कि एंजाइम निकलने लगेंगे इन रेस्पॉन्स टू दैट फूड, ठीक है, फूड एक्ट एज द स्टिमुलस। लेकिन फूड का जो है फिर स्वाल्विंग करना है, फिर वहां अब हमने मैस्टिकेट किया है, फूड स्वाल्विंग, ये हमने ऑलरेडी पहले एक्सपीरियंस किया, फूड एक्ट एज ये अनकंडीशनल था, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या है, कंडीशनल, ये कंडीशन पे है, यानी कि सलाइवेशन एट साइट, स्मेल ऑफ डिलीशियस फूड, जब आपको किसी डिलीशियस, आपको तो आप ऑलरेडी पता है एनवायरमेंट में वो फूड आपने पाया है, पहले बिगिनिंग में आपने वो पाया है, शुरू से आपको पता चला है कि ये वाला फूड जो बहुत ही डिलीशियस होता है, आपने पहले वो खा चुका होता है, ठीक है। तो पहले की जो एक्सपीरियंस है दैट इज अनकंडीशनड वन, दैट वाज अनकंडीशनड वन फॉर यू, ठीक है, दैट वाज एन एक्सीडेंटल फिनोमेना फॉर यू। उसके बाद आपको लगा हाँ बात है इसमें, इस वाले फूड में बहुत ही लजीज है ये रेसिपी, ये है वो है उसे, उसके बाद क्या होता है, अगर उस टाइम सलाइवेशन होती है दैट वाज अनकंडीशनल, यानी कि आपने फूड खाया है, फिर सलाइवेशन होगी, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेट करेंगे एंजाइम, क्योंकि फूड को आप डाइजेस्ट करना ही है, तो दैट वाज अनकंडीशनल। लेकिन अब आपने वो वाला गजा जो लिया है, आपको पता है वो वाला गजा बहुत ही लजीज है, इस तरह है वो है, या उसको, उसके बाद आपको वो उसकी डिलीशियस, आपकी उस डिलीशियस फूड की स्मेल का पता है, स्मेल आती है, ठीक है, या आपको उस पर नजर पड़ती है, आपकी सलाइवेशन होती है, तो दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्स, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन, बट दिस इज, दैट वन इज कंडीशनड हियर, यहां पे ये कंडीशनल रिफ्लेक्स, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। जब आप किसी होटल से गुजरे, वहां से आपको किसी डिलीशियस फूड की स्मेल आने लगी है, तो आपको पता चल गया है ये कौन सा वाला फूड है, किस किस्म का रेसिपी बनने जा रहा है, वहां पे बन रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको क्या है कि जैसे आपने खा लिया, तो जैसे आप पता तो चल, एज एक्सपीरियंस हम करते हैं कि समझो हमने ये वाला फूड खा लिया है, क्योंकि आपने वो पहले ही आप वो पहले पहले कहीं खा चुके होते हैं, ठीक है। तो इन रिस्पॉन्स टू दैट क्या होता है, आपको मुंह में पानी आता है, ठीक है, मैं आपतला मकरतिम का आबोचियवन है,
यहाँ आपको साइट नजर पड़ती है किसी ऐसे डेलिशियस फूड पे, तो क्या होता है, आपको फिर सलाइवेशन होने लगती है, ठीक है। तो सलाइवेशन होने लगती है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी ये हमने वो एक्सपीरियंस कर चुका होता है एनवायरमेंट में, तो वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है उसका रेस्पॉन्ड वो आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ सलाइवेशन। तो एज द कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन इज कंसर्न, इस पे एक साइंटिस्ट ने वर्क किया है, एक बायोलॉजिस्ट वर्कर ने वर्क किया है। तो उसका नाम था आईवी पावलो। आईवी पावलो's एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय नेचुरलिस्ट नोन एज आईवी पावलो। आईवी पावलो ने ये एक एक्सपेरिमेंट की है, ठीक है। क्या, कौन सी वाली एक्सपेरिमेंट, कि कंडीशनल रिफ्लेक्स जो है इसने फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेट किया एक्सपेरिमेंटली बाय राइशन फिजियोलॉजिस्ट। ये एक राइशन फिजियोलॉजिस्ट था, राइशन फिजियोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजिस्ट वो होता है जो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सपेरिमेंटली यानी ऑब्जर्व करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिस्ट। तो एक फिजियोलॉजिस्ट था आईवी पावलो का, कब किया इसने, 1906 में, 1906 में ये बात हुई थी। तो इसमें इसने क्या किया है, ही यूज्ड यानी कि संग संग ए बेल, ठीक है, ही यूज्ड संग ए बेल, यानी कि यानी कि बेल थी जिसको गॉन्ग बोलते थे, गॉन्ग, ये एक तरह की बेल थी। वो बेल बजाता था, वो रिंग करता था बेल, तो कुत्ता आ जाता था, उसका एक कुत्ता था, डॉग। जब वो व्हेन ही बेल इज द रिंग, जब वो यानी कि ये डॉग बजाता था तो कुत्ता आ जाता था। फिर ये बेल बजने के जब कुत्ता आ जाता था तो कुत्ते को ये ग़िज़ा प्रोवाइड करता था, ठीक है, ये फूड प्रोवाइड करता था उसको। तो वो फिर वो फूड को यानी कि खा के चला जाता था। तो फिर क्या है, कुत्ते के लिए पहले पहले इंसिडेंट पे जब पहली बार उसने बेल की, कुत्ते को पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना था, बेल किस वजह से बजाई गई है, कुत्ते को ये बात मालूम नहीं थी। वो आ जाता, जब उसने कुत्ते को बेल बजाने के बाद कुत्ते को ग़िज़ा दिया, फूड प्रोवाइड किया, तो कुत्ते ने ग़िज़ा खा लिया, ठीक है, समझ लीजिएगा बात को, कुत्ते ने ग़िज़ा खा लिया। उसके बाद ही यूज्ड डेली दैट बेल और गॉन्ग, ठीक है, यूज्ड टू रिंग दैट बेल और ए गॉन्ग, एंड हमेशा ये कुत्ता आ जाता था, ग़िज़ा खा के चला जाता था। फिर क्या उसने एक्सपीरियंस की कि वो जब कुत्ता ग़िज़ा खाता था तो कुत्ते के सेलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलती थी, वो डाइजेस्ट करती थी कार्बोहाइड्रेट पार्ट ऑफ द फूड को, ठीक है। अब कुत्ते को एक दिन उसने क्या किया, उसने बेल बजाई तो कुत्ता आ गया। जब कुत्ता वहां पे पहुंच गया तो उसने देखा कि कुत्ते के मुंह से सलाइवेशन हो रही थी, ठीक है, यानी कि तमिस ओस यह हसा यह लाल वसन तमिस हूनस। बेसिकली क्या तमिस लाल वसन अमि मूजूब कि तमिस पाई कि बेल युस जन मैंने खतर यह बेल बजाउन, इसका मतलब यह है कि ये मुझे ग़िज़ा देगा, तो ग़िज़ाहस पे डाइजेशन कर, तो तम खतर डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट कर। वह अमिस ऑलरेडी एक्सपीरियंस गोमुत कि अमि एनवायरनमेंट थ्रू कि मे हसा त्राय यह फूड, सह मे डाइजेस्ट कर, अमि पत ये बेल बजावान पत हसा मे ग़िज़ा खियोन, तो ऑलरेडी अमिस वह प्रेपेयर गोमुत कि अमि पत हसा सलाइवेशन तथ, तो ऑलरेडी ये अमिस बेल वह गसान तो अमिस सलाइवेशन तक, अमिस पाई ग़िज़ा खियोन, अमिस गई सलाइवेशन। पत क्या गई कम, ये अमिस सलाइवेशन गई, अमि वुच अमिस सलाइवेशन गसान, अमि त्रो अमिस फूड कहीं ते, पत अमिस फूड ग़िज़ा मिलुई तो यह गो, पत कर अमिस बेल तो आव बे, ये फिर आया ये कुत्ता और उसकी सलाइवेशन हुई, लेकिन उसने उसको ग़िज़ा नहीं दिया। उसके बाद ये फिर बेल करता है दूसरे दिन, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये ग़िज़ा फिर प्रोवाइड नहीं करता था, तो सलाइवेशन हो रही थी लेकिन ग़िज़ा नहीं मिल रहा था उसको, ठीक है। उसके बाद ये
फिर ट्राई करता है। ये कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी रीडिंग लेनी होती है, रीडिंग लेनी पड़ती है। तो उसने फिर बेल की, जब ये आया लेकिन कुत्ते को सलाइवेशन अब नहीं हुई थी, यानी कि वो रेस्पॉन्ड, यानी कि सलाइवेशन ऑन hearing the bell was reflex action in the form of a response, and that was conditioned one, and conditioned response was that. तो conditioned stimulus क्या था? conditioned stimulus था ringing the bell, कंडीशनर स्टिमुलस था रिंगिंग द बेल। जब वो रिंग करता है, ये स्टिमुलस था डॉग के लिए, कुत्ते के लिए। तो कुत्ते को सलाइवेशन होती थी ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ द बेल, तो वो रेस्पॉन्ड करता था इन द फॉर्म ऑफ सलाइवेशन, वो सलाइवेशन थी। तो वो रेस्पॉन्ड आपका कंडीशनल रेस्पॉन्ड था। लेकिन अब कुत्ते को क्या होता था, अब कुत्ते को पता चल गया कि रिंगिंग द बेल was the stimulus for him, was the indication that he is going to take food from the owner, that was I.B. पाउलो, ठीक है। तो ओनर से उसको ये मिलता था। लेकिन जब उसने 2-3 रीडिंग ऐसी ली, उसने कुत्ते को गजा नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली कुत्ते को क्या हुआ कि कुत्ते को लगा कि अब गजा नहीं मिलने वाली है, सलाइवेशन का क्या फायदा, तो सलाइवेशन डिसअपियर हो गई है। यानी कि कंडीशनल रेस्पॉन्स डिसअपियर होता है, अपियर भी होता है, डिसअपियर भी होता है, रीअपियर भी होता है, ठीक है। तो डिसअपियर, उसके बाद क्या किया, उसके बाद फिर बेल उसने बजाई, उसके बाद उसने प्रोवाइड किया फूड, तो सलाइवेशन होने लगी है। दैट वाज कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहां पे आइवान पाउलो ने क्या किया, राइशन फिजियोलॉजिस्ट 1906 में, रिंगिंग द बेल, ही वाज रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल या गॉन्ग, ये क्या था, वाज ए कंडीशनड स्टिमुलस फॉर डॉग, डॉग के लिए कंडीशनड स्टिमुलस था। लेकिन सलाइवेशन ऑन हेयरिंग द बेल, सलाइवेशन ऑन हेयरिंग द बेल, हेयरिंग द बेल साउंड, बेल साउंड को सुनना, लेकिन उस पे सुनने से सलाइवेशन होना डॉग में, दैट वाज, यहां पे लिखूंगा मैं, सलाइवेशन ऑफ डॉग ऑन हेयरिंग द साउंड ऑफ गॉन्ग और बेल was conditioned response, was conditioned response for a dog, ठीक है। तो दैट इज कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन।